हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको एक जिन्न और इंसानी लड़की की मोहब्बत की दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लाहौर की पुरानी गलियों में, जहां हवेलियों की दीवारें वक्त की कहानियां सुनाती हैं, एक ऐसी रात थी जब चांद अपनी पूरी शान से आसमान पर चमक रहा था। गुलबर्ग की एक तंग गली में, जहां गुलमोहर के सूखे फूल जमीन पर बिखरे रहते थे और हवाओं में पुराने जमाने की खुशबू घुली होती थी, वहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसे लोग किताबे दिल के नाम से जानते थे। इस दुकान का मालिक अब्दुल्लाह एक अधेड़ उम्र का सादा सा शख्स था, जिसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी दास्तान हर वक्त पलकों की किनारी से झांकती रहती थी। लेकिन ये दास्तान अब्दुल्लाह की नहीं थी, ये कहानी थी उसकी बेटी माहिरा की। एक ऐसी लड़की जो बाहर से तो बिल्कुल आम दिखती थी, मगर अंदर से वो किसी अधूरी कहानी की आखिरी कड़ी जैसी थी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब एक अनजाना जिन उसकी किस्मत का हिस्सा बन गया। वो जिन जो इंसानों की दुनिया से कोसों दूर था, मगर किसी नामालूम वजह से माहिरा से बंधा चला गया। माहिरा मुश्किल से 20 बरस की थी। उसकी आंखें वो नहीं थीं जो बस देखती हैं, वो आंखें तो जैसे कुछ छुपा के रखती थीं, जैसे किसी पुराने खत के आखिरी अल्फाज। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने चांदनी को पानी में घोल दिया हो, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। माहिरा को किताबों से मोहब्बत थी। वह अपने वालिद की दुकान पर दिन रात किताबों में खोई रहती। उर्दू शायरी, गजलें और पुरानी कहानियां उसकी रूह का हिस्सा थीं। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। एक रात जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, माहिरा ने दुकान के कोने में रखी एक पुरानी किताब देखी। उस किताब का कवर चमड़े का था, जिस पर सुनहरे हरफों में कुछ लिखा था, मगर वक्त ने उसे धुंधला कर दिया था। माहिरा ने किताब को उठाया और उसकी खुशबू ने उसे एक अजीब सी कशिश में डाल दिया। उसने किताब खोली तो पहला पन्ना खाली था, मगर जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी ने उसे चौंका दिया। उसने डरते डरते किताब को बंद किया, मगर उसकी आंखों के सामने एक साए जैसी शक्ल उभरी। माहिरा! एक गहरी मखमली आवाज ने उसका नाम पुकारा। माहिरा ने इधर उधर देखा, मगर दुकान में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने किताब को फिर से खोला और इस बार एक शख्स उसके सामने खड़ा था। वह कोई इंसान नहीं था। आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई शायर अपनी गजल में उसे तारीफ कर चुका हो। उसने लंबा काला लिबास पहना था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि दुकान में हवा का कोई नामो निशान नहीं था। तुम कौन हो? माहिरा ने कांपते लबों से पूछा। मैं हूं जफर, एक जिन। इस किताब में कैद था मैं और तुमने मुझे आजाद किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो माहिरा के दिल को छू गई। माहिरा ने डर और हैरानी के आलम में किताब को जमीन पर फेंक दिया। यह मजाक है, जिन सिर्फ कहानियों में होते हैं, जफर ने हल्के से हंसा। कहानियां भी तो हकीकत का आईना होती हैं माहिरा। मैं हकीकत हूं और अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा। माहिरा का दिमाग चकरा रहा था। उसने जफर को गौर से देखा। वह खूबसूरत था, मगर उसकी खूबसूरती में कुछ अलौकिक था। उसकी आंखों में एक दर्द था जो माहिरा को अपने दिल के करीब महसूस हुआ। उस रात माहिरा ने जफर से ढेर सारी बातें की। जफर ने बताया कि वह सैकड़ों साल पहले एक शाही खानदान का जिन था, जिसे एक जादूगर ने इस किताब में कैद कर दिया था। उसकी आजादी की सिर्फ एक शर्त थी, कोई सच्चे दिल वाला इंसान उसे किताब से निकाले और वह उसकी मोहब्बत में अपनी रूह को बांध दे। माहिरा को यह सब किसी ख्वाब सा लग रहा था। उसने जफर से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मोहब्बत तो दूर, मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती। जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माहिरा, मोहब्बत यकीन से शुरू नहीं होती, वो तो बस हो जाती है। मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मेरी रूह तुम्हारे बिना अधूरी है। उस रात के बाद माहिरा की जिंदगी बदलने लगी। जफर हर रात दुकान में आता और माहिरा से घंटों बातें करता। वह उसे पुराने लाहौर की कहानियां सुनाता, शायरी पढ़ता और कभी कभी अपनी जादुई ताकत से छोटी छोटी चीजें करता, जैसे माहिरा के लिए फूलों का गुलदस्ता हवा में तैरता हुआ लाना। माहिरा को उसकी बातों में सुकून मिलता था। उसका दिल जो हमेशा खालीपन से भरा था, अब जफर की मौजूदगी में धड़कने लगा था। लेकिन मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। माहिरा के वालिद अब्दुल्लाह को अपनी बेटी की बेचैनी दिखाई देने लगी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि माहिरा रात रात भर दुकान में क्यों रहती है। एक दिन उन्होंने माहिरा से सख्ती से पूछा, बेटी,
क्या बात है, तुम्हारी आंखों में उदासी और चेहरा पीला क्यों है? माहिरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल डर से कांप रहा था। वह जफर को अपने वालिद से कैसे मिलवाए? वह तो जिन था जिसका वजूद दुनिया की नजरों में सिर्फ एक कहानी था। इधर जफर की मोहब्बत माहिरा के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने माहिरा से कहा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं माहिरा, मगर मेरी आजादी की शर्त पूरी होनी बाकी है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी और अपनी रूह को मेरे साथ बांधना होगा। माहिरा ने डरते हुए पूछा, रूह को बांधने का क्या मतलब? जफर ने गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी हो जाएगी और मेरी जिंदगी तुम्हारी। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, मगर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? माहिरा की आवाज में घबराहट थी। जफर ने उसका हाथ थामा और कहा, वो कीमत मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। बस इतना जान लो, मेरे बिना तुम्हारी रूह अधूरी है और तुम्हारे बिना मेरी। माहिरा का दिल धड़क रहा था। वह जफर से मोहब्बत करने लगी थी, मगर उसकी बातों में एक डर था जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या वह एक जिन पर भरोसा कर सकती थी? क्या उसकी मोहब्बत उसे किसी मुसीबत में डाल देगी? लाहौर की सुबहें हमेशा एक अजीब सी रौनक ले होती हैं। फज्र की अजहान के साथ गलियों में जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती थी, मगर माहिरा के लिए अब सुबहें और रातें एक जैसी हो गई थीं। उसका दिल जफर की मोहब्बत और उसकी अनजान कीमत के बीच झूल रहा था। किताब-ए-दिल की वह पुरानी दुकान जो कभी उसकी सुकून की जगह थी, अब एक रहस्य बन चुकी थी। हर रात जब चांद आसमान पर चमकता, जफर उसकी जिंदगी में एक साए की तरह आता और उसकी रूह को छू जाता। माहिरा की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और चेहरा पीला पड़ने लगा था। अब्दुल्लाह, उसके वालिद, अपनी इकलौती बेटी की हालत देखकर परेशान थे। उन्होंने कई बार माहिरा से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मगर माहिरा हर बार बात टाल देती। वह अपने दिल का हाल कैसे बयान करती कि वह एक जिन से मोहब्बत करने लगी है जिसका वजूद दुनिया की नजरों में सिर्फ एक अफसाना है। एक रात जब माहिरा दुकान में अकेली थी, जफर फिर से हाजिर हुआ। उसका चेहरा हमेशा की तरह रोशन था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। माहिरा ने उससे पूछा, जफर, तुम मुझे सब कुछ नहीं बता रहे। तुम्हारी आजादी की कीमत क्या है? मुझे क्यों लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जफर ने गहरी सांस ली और माहिरा के पास बैठ गया। उसने माहिरा का हाथ थामा और कहा, माहिरा, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता। मेरी आजादी की कीमत यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुझे देना होगा। जिंदगी का हिस्सा? माहिरा की आवाज में घबराहट थी। इसका क्या मतलब? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी उम्र का एक हिस्सा मेरा हो जाएगा। मैं आजाद हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी जिंदगी कुछ साल छोटी हो जाएगी। माहिरा का दिल जोर से धड़का। उसने अपना हाथ जफर के हाथ से छोड़ा लिया और पीछे हट गई। तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो? यह मोहब्बत है या कोई सौदा? जफर की आंखों में दर्द उभरा। माहिरा, यह सौदा नहीं, बल्कि मोहब्बत की कुर्बानी है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अगर मैं यह कीमत न मांगूं तो मैं इस किताब में हमेशा के लिए कैद रहूंगा, और तुम बिना मेरे अधूरी रहोगी। माहिरा का दिमाग चकरा रहा था। वह जफर से मोहब्बत करने लगी थी, मगर अपनी जिंदगी की कीमत चुकाने का ख्याल उसे डरा रहा था। उसने जफर से कहा, मुझे वक्त चाहिए जफर, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। जफर ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें सारी उम्र दूंगा माहिरा, मगर याद रखना, मोहब्बत वक्त का मोहताज नहीं होती। यह या तो हो जाती है या फिर रूह को खा जाती है। उस रात के बाद माहिरा और जफर की मुलाकातें कम हो गईं। माहिरा ने दुकान में जाना कम कर दिया, मगर जफर उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। वह दिन में किताबें पढ़ती, मगर उसकी आंखों के सामने जफर की शक्ल सामने आ जाती। वह रात में सोने की कोशिश करती, मगर उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती। माहिरा समझ नहीं पा रही थी कि वह जफर से मोहब्बत करती है या उससे डरती है। इधर अब्दुल्लाह ने माहिरा की हालत को और बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने एक दिन माहिरा को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी खामोशी को और नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का लाहौर के एक अच्छे खानदान से है। उसका नाम है अहमद। वह तुम्हें खुश रखेगा। माहिरा का दिल टूट गया। वह अपने वालिद से कुछ नहीं कह सकी, मगर उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। वह अहमद से नहीं, जफर से मोहब्बत करती थी, मगर जफर की मोहब्बत का रास्ता इतना मुश्किल था कि वह उसमें अपनी रूह तक गंवा सकती थी। कुछ दिन बाद अहमद और उसके घर वाले माहिरा को देखने आए। अहमद एक सौम्य, खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी बातों में शालीनता थी और वह माहिरा को देखकर मुस्कुराया, मगर माहिरा का दिल कहीं और था। वह अहमद की हर बात को सुन रही थी,
मगर उसका दिमाग जफर की बातों में खोया था। उसी रात माहिरा चुपके से किताब दिल की दुकान गई। उसने जफर को पुकारा और वह तुरंत हाजिर हो गया। माहिरा की आंखों में आंसू थे। उसने जफर से कहा, मेरे वालिद मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं क्या करूं जफर? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, मगर तुम्हारी कीमत मुझे डराती है। जफर ने माहिरा को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माहिरा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर यह याद रखना, मेरी रूह तुम्हारे बिना अधूरी है। माहिरा ने रोते हुए कहा, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? जफर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए लड़ो। जफर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं माहिरा, मगर तुम्हारी जिंदगी की कीमत मैं नहीं लेना चाहता। यह फैसला तुम्हें करना होगा। उस रात माहिरा ने जफर से वादा किया कि वह अपने दिल की सुनेगी, मगर उसका दिल दो राहों पर बंट चुका था। एक तरफ जफर की बेपनाह मोहब्बत थी जो उसे अपनी रूह तक मांग रही थी। दूसरी तरफ उसकी जिंदगी, उसके वालिद और समाज की रस्में थीं जो उसे अहमद की तरफ खींच रही थी। कुछ हफ्तों बाद माहिरा की सगाई लाहौर की गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई। माहिरा की सहेलियां उसे मुबारकबाद देने आईं, मगर माहिरा का दिल खामोश था। वह हर रात जफर से मिलने दुकान जाती और जफर उसे चुपके से देखता। वह उससे कुछ नहीं कहता, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती थीं। एक रात जब माहिरा दुकान में थी, जफर ने उससे कहा, माहिरा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम अहमद के साथ अपनी जिंदगी बसा लो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी रूह भी कुर्बान कर दूंगा। माहिरा ने गुस्से और दर्द के मिश्रित लहजे में कहा, तुम इतनी आसानी से हार मान रहे हो जफर? यह मोहब्बत है या मजबूरी? जफर ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह मोहब्बत है माहिरा, और मोहब्बत में कभी कभी अपने महबूब को आजाद करना पड़ता है। माहिरा का दिल टूट गया। वह रोते हुए दुकान से भागी और अपने घर चली गई। उस रात उसने फैसला किया कि वह जफर को हमेशा के लिए भूल जाएगी। मगर क्या वह वाकई में जफर को भूल पाएगी? क्या उसकी रूह जफर के बिना सुकून पा सकेगी? लाहौर की हवाओं में अब बसंत की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। गुलबर्ग की गलियां जो कभी माहिरा के कदमों की आहट से गूंजती थीं, अब खामोश थीं। माहिरा की सगाई अहमद से हो चुकी थी और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। माहिरा का घर रंग बिरंगे फूलों, मिठाइयों और मेहमानों की चहल पहल से भरा था, मगर माहिरा का दिल एक सन्नाटे में डूबा था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी उसकी खूबसूरती का राज हुआ करती थी। जफर ने माहिरा को आजाद करने का वादा किया था, मगर उसकी रूह माहिरा के बिना तड़प रही थी। वह हर रात किताब दिल की दुकान में खड़ा रहता, उस किताब के पास जिसमें वह सैकड़ों साल कैद रहा था। मगर अब उसकी कैद किताब की नहीं, बल्कि माहिरा की मोहब्बत की थी। वह माहिरा से मिलना चाहता था, मगर उसने अपने वादे का पास रखा और उसे तंग नहीं किया। माहिरा ने जफर को भूलने की हर मुमकिन कोशिश की। वह दिन रात शादी की तैयारियों में व्यस्त रहती, अहमद से बातें करती और अपने वालिद की खुशी के लिए मुस्कुराती। मगर हर रात जब वह अकेली होती, जफर की यादें उसे घेर लेती। उसकी मखमली आवाज, उसकी आग सी चमकती आंखें और उसकी मोहब्बत की बातें माहिरा के दिल को चैन नहीं लेने देती थीं। एक रात जब शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, माहिरा अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी सगाई की अंगूठी को उंगली से उतारा और उसे गौर से देखा। अहमद एक अच्छा इंसान था। वह उसे इज्जत देता था, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था, मगर माहिरा का दिल उसे कबूल नहीं कर पा रहा था। वह अहमद से मोहब्बत नहीं करती थी, उसकी रूह तो जफर की थी। उस रात माहिरा का दिल टूट गया। वह चुपके से अपने घर से निकली और किताब दिल की दुकान की तरफ भागी। गलियों में सन्नाटा था और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। जब वह दुकान पहुंची तो उसने दरवाजा खोला और जफर को पुकारा, जफर, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जफर तुरंत उसके सामने हाजिर हो गया। उसका चेहरा उदास था, मगर आंखों में माहिरा के लिए वही बेपनाह मोहब्बत थी। माहिरा, तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया था। माहिरा की आंखों में आंसू थे। उसने जफर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे बिना आजाद नहीं हूं जफर। मेरी रूह तुम्हारे साथ बंधी है। मैं अहमद से शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़े तो मैं तैयार हूं। जफर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने माहिरा को अपनी बाहों में लिया और कहा, माहिरा, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी रूह को कितना सुकून दिया है, मगर यह रास्ता आसान नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा मुझे दे दोगी तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। क्या तुम इस कुर्बानी के लिए तैयार हो?
माहिरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ जफर, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, बस मुझे तुमसे जुदा मत करो। जफर ने माहिरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तो फिर आज रात हम अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करेंगे, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक जादुई दुनिया में जाना होगा जहां मेरी आजादी की रस्म पूरी होगी। माहिरा ने डरते हुए पूछा, जादुई दुनिया, वह कैसी जगह है? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ मोहब्बत का राज है, मगर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माहिरा ने जफर की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी जफर। उसी रात जफर ने माहिरा का हाथ थामा और एक जादुई दरवाजा खोला। यह दरवाजा किताब-ए-दिल की दुकान के एक कोने में था, जो पहले कभी माहिरा को दिखाई नहीं दिया था। जैसे ही वे उस दरवाजे से गुजरे, माहिरा खुद को एक अनजान दुनिया में पाया। वहां आसमान सितारों से भरा था और जमीन पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और दूर कहीं से सितार की आवाज आ रही थी। जफर ने माहिरा को बताया कि यह दुनिया जिन्हों की है, जहां वह पैदा हुआ था। उसने माहिरा को एक पुराने महल में ले जाया, जहां एक जादुई किताब रखी थी। उस किताब में जफर की कैद की सारी शर्तें लिखी थीं। जफर ने माहिरा से कहा, इस किताब में तुम्हें अपनी मोहब्बत का इकरार करना होगा और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुझे देना होगा। माहिरा का दिल डर से कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब खोली और उसमें लिखा, मैं माहिरा अपनी रूह और जिंदगी का हिस्सा जफर को देती हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत उसकी है। जैसे ही माहिरा ने यह लिखा, एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। माहिरा को लगा जैसे उसकी रूह से कुछ निकल रहा हो। उसने जफर को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने माहिरा को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया माहिरा, अब मैं हमेशा तुम्हारा हूं। मगर जैसे ही यह रस्म पूरी हुई, माहिरा को एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें भारी हो गईं। जफर ने उसे संभाला और कहा, माहिरा, यह कीमत का असर है। तुम ठीक हो जाओगी, मगर तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। माहिरा ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं जफर, मैंने तुम्हें चुना और मैं तुम्हारे साथ हूं। जफर ने माहिरा को उस जादुई दुनिया से वापस लाहौर की दुकान में लाया, मगर जब माहिरा ने अपनी हालत देखी तो वह चौंक गई। उसकी उम्र अचानक कई साल बढ़ गई थी। उसके बालों में सफेदी दिखने लगी थी और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थी। वह सिर्फ 20 साल की थी, मगर अब वह 30 साल की औरत की तरह दिख रही थी। माहिरा ने जफर से रोते हुए पूछा, यह क्या हो गया जफर? मेरी जिंदगी, मेरी जवानी, सब चली गई। जफर की आंखों में दर्द था। उसने कहा, माहिरा, यह वही कीमत थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हें रोका था, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को चुना। माहिरा का दिल टूट गया। उसने जफर से कहा, तुमने मुझे पूरी हकीकत नहीं बताई जफर। तुमने कहा था कि मेरी उम्र का एक हिस्सा जाएगा, मगर यह तो मेरी पूरी जिंदगी है। जफर ने माहिरा को गले लगाया और कहा, माहिरा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर मेरी आजादी की शर्त यही थी। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। मगर माहिरा का दिल अब टूट चुका था। वह जफर से मोहब्बत करती थी, मगर उसकी जिंदगी की कीमत उसे बहुत भारी पड़ रही थी। वह दुकान से बाहर निकली और अपने घर की तरफ चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके वालिद ने उसे देखा और चौंक गए। माहिरा, यह क्या हाल हो गया तुम्हारा? तुम रात भर कहां थी? माहिरा कुछ नहीं बोल सकी। वह अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी शादी टूटने वाली थी, क्योंकि अहमद और उसके घर वाले उसे इस हाल में कबूल नहीं करेंगे। उसके वालिद की इज्जत दांव पर थी, और सबसे बड़ी बात, माहिरा अब खुद को नहीं पहचान रही थी। उसी रात जफर माहिरा के कमरे में आया। उसने माहिरा से कहा, माहिरा, मैं तुम्हारी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी वापस कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे फिर से किताब में कैद होना होगा। माहिरा ने जफर की तरफ देखा और कहा, तुम फिर से कैद हो जाओगे? नहीं जफर, मैं तुम्हें फिर से उस किताब में नहीं भेज सकती। जफर ने कहा, माहिरा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं, मगर तुम्हारी उदासी को नहीं देख सकता। माहिरा ने रोते हुए कहा, मुझे वक्त दो जफर, मैं यह फैसला नहीं कर सकती। लाहौर की गलियां अब माहिरा के लिए एक अनजान सैरगाह बन चुकी थी। वह शहर जो कभी उसकी हंसी और ख्वाबों का गवाह था, अब उसकी रूह के टूटे टुकड़ों का मंजर था। माहिरा की जिंदगी की कीमत ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती,
और उसका सुकून, सब कुछ जफर की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया था। मगर माहिरा का दिल अभी भी जफर के लिए धड़कता था और उसकी रूह उसकी आवाज को पुकारती थी। माहिरा की सगाई टूट चुकी थी। अहमद और उसके घर वालों ने माहिरा की बदली हुई हालत को देखकर रिश्ता तोड़ दिया। अब्दुल्लाह, माहिरा के वालिद, अपनी बेटी की हालत और समाज की बातों से टूट चुके थे। उन्होंने माहिरा से कई बार पूछा, बेटी यह सब कैसे हुआ? तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह क्यों बर्बाद कर लिया? मगर माहिरा खामोश रहती। वह अपने वालिद को जफर की हकीकत कैसे बताती कि उसने एक जिन से मोहब्बत की और अपनी रूह उसकी आजादी की भेंट चढ़ा दी। माहिरा अब किताब दिल की दुकान नहीं जाती थी। वह अपने कमरे में बंद रहती, पुरानी किताबें पढ़ती और जफर की यादों में खोई रहती। जफर ने उसे वादा किया था कि वह उसकी जिंदगी वापस कर सकता है, मगर इसके लिए उसे फिर से उस जादुई किताब में कैद होना होगा। माहिरा यह कुर्बानी नहीं चाहती थी। वह जफर को फिर से कैद नहीं देख सकती थी, मगर अपनी जिंदगी की यह हालत भी उसे कबूल नहीं थी। एक रात जब लाहौर की गलियों में कोहरा छाया था, माहिरा ने फैसला किया कि वह जफर से आखिरी बार मिलेगी। वह चुपके से अपने घर से निकली और किताब दिल की दुकान की तरफ चली गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। जब वह दुकान पहुंची तो उसने दरवाजा खोला और जफर को पुकारा, जफर, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूं। जफर तुरंत उसके सामने हाजिर हो गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह रोशन था, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। माहिरा, तुम इस हाल में क्यों आई? तुम्हारी आंखों की उदासी मेरी रूह को जला रही है। माहिरा ने रोते हुए कहा, जफर, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं, मगर यह मोहब्बत मुझे हर पल मार रही है। मेरी जिंदगी, मेरे वालिद, मेरी दुनिया, सब कुछ बिखर गया है। मैं इस कीमत को और नहीं झेल सकती। जफर ने माहिरा का हाथ थामा और कहा, माहिरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी वापस कर सकता हूं। बस मुझे फिर से किताब में कैद होने दो। माहिरा ने गुस्से और दर्द के मिश्रित लहजे में कहा, नहीं जफर, मैं तुम्हें फिर से उस किताब में नहीं भेज सकती। तुमने मेरे लिए अपनी आजादी की सैकड़ों साल की कैद झेली। मैं तुम्हें फिर से उस अंधेरे में नहीं धकेल सकती। जफर ने माहिरा की आंखों में देखा और कहा, तो फिर मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। माहिरा, वहां ना कोई कीमत होगी, ना कोई कुर्बानी। हम सिर्फ एक दूसरे के होंगे। माहिरा का दिल डर से कांप उठा। तुम्हारी दुनिया, वो जिन्हों की दुनिया, मैं वहां कैसे जी सकती हूं जफर? मेरे वालिद, मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ यही है। जफर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माहिरा, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है। या तो तुम मुझे अपनी जिंदगी वापस करने दो या मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। अगर तुम इन दोनों रास्तों को नहीं चुन सकती तो हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। माहिरा का दिमाग चकरा रहा था। वह जफर से मोहब्बत करती थी, मगर उसकी जिंदगी और उसके वालिद की इज्जत भी उसके लिए उतनी ही अहम थी। उसने जफर से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो जफर, मैं अपने वालिद से बात करूंगी, शायद वे मुझे समझ सकें। जफर ने उदास मुस्कान के साथ कहा, माहिरा, इंसानों की दुनिया में हमारी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं किया जाएगा, मगर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ, अपने वालिद से बात करो, मगर याद रखना, मेरी रूह तुम्हारे साथ है। माहिरा ने उस रात जफर को गले लगाया और घर लौट गई। उसने फैसला किया कि वह अपने वालिद को सारी हकीकत बताएगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अगली सुबह जब अब्दुल्लाह नाश्ते की मेज पर बैठे थे, माहिरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब्बू, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। बोलो बेटी, क्या बात है? माहिरा ने गहरी सांस ली और सारी कहानी बयान कर दी। उसने जफर की किताब, उसकी कैद, उनकी मोहब्बत और अपनी जिंदगी की कीमत के बारे में सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, अब्बू, मैं जफर से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं आपकी इज्जत और अपनी जिंदगी को भी नहीं खोना चाहती। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अब्दुल्लाह खामोश रहे। उनकी आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्सा था। उन्होंने लंबी खामोशी के बाद कहा, माहिरा, तुमने एक जिन से मोहब्बत की, तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर लिया। यह सब सिर्फ एक वहम है बेटी। जिन और इंसान की मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। माहिरा ने रोते हुए कहा, यह वहम नहीं, हकीकत है अब्बू। जफर मेरी रूह का हिस्सा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अब्दुल्लाह ने गुस्से में कहा, बस करो माहिरा, मैं यह सब और नहीं सुनूंगा। तुम आज से उस दुकान में नहीं जाओगी। मैं उस किताब को जला दूंगा और इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। माहिरा ने अपने वालिद के पैर पकड़ लिए और कहा, अब्बू, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने उस किताब को जलाया तो जफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती।
मगर अब्दुल्लाह ने माहिरा की एक न सुनी। उस रात उन्होंने किताब दिल की दुकान में जाकर उस पुरानी किताब को ढूंढ निकाला। माहिरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर अब्दुल्लाह ने उसे घर में बंद कर दिया। उन्होंने किताब को आग के हवाले कर दिया और जैसे ही किताब जलने लगी, एक तेज रोशनी और चीख ने दुकान को हिला दिया। माहिरा जो घर में बंद थी, उसको अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दिल को पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी रूह का एक हिस्सा जल रहा हो। वह चीखी, जफर नहीं, मगर उसकी आवाज खामोश गलियों में गुम हो गई। जब अब्दुल्लाह घर लौटे तो उन्होंने माहिरा को बेहोश पाया। उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने कहा कि माहिरा की हालत बहुत नाजुक है। उसका दिल कमजोर हो चुका था और उसकी सांसें थम रही थीं। अब्दुल्लाह रोते हुए अपनी बेटी के पास बैठे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माहिरा से माफी मांगी, मगर माहिरा अब कुछ नहीं बोल रही थी। उसी रात जब माहिरा हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी, जफर उसकी ख्वाबों में आया। उसका चेहरा उदास था, मगर उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी। उसने कहा, माहिरा, मेरी किताब जल चुकी है, मेरा वजूद अब खत्म हो रहा है, मगर मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहता हूँ। माहिरा ने कमजोर आवाज में कहा, जफर, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, माहिरा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस दे रहा हूँ। मेरी रूह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। जैसे ही जफर ने यह कहा, माहिरा को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमकी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। उसने अपने हाथों को देखा, वे फिर से जवान थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां गायब हो गई थी और उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी। डॉक्टरों ने हैरानी से कहा कि माहिरा की हालत अचानक ठीक हो गई थी। अब्दुल्लाह अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगे, मगर माहिरा का दिल खामोश था। उसे पता था कि जफर ने अपनी रूह की कुर्बानी देकर उसकी जिंदगी वापस की थी। वह अब आजाद था, मगर उसकी मोहब्बत माहिरा के दिल में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। कुछ महीनों बाद माहिरा ने किताब दिल की दुकान को फिर से खोला। उसने अपने वालिद को माफ कर दिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मगर हर रात जब चांद आसमान पर चमकता, माहिरा दुकान के एक कोने में बैठकर जफर को याद करती। वह उस किताब की राख को अपने पास रखती और उसकी यादों में खो जाती। एक रात जब माहिरा दुकान में थी, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली। उसने इधर उधर देखा और उसे जफर की मखमली आवाज सुनाई दी, माहिरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माहिरा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह मुस्कुराई। उसने कहा, जफर, तुम मेरी रूह हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज।